रूस के अंदर गहराई तक हमला, तेल रिफाइनरी में आग, ड्रोन्स में मची तबाही। इस सबके पीछे था यूक्रेन का एक सीक्रेट मिशन, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। क्या रूस अब अपनी ही जमीन पर असुरक्षित है? क्या ये जंग अब नए मोड़ पर आ चुकी है? आइए जानते हैं इस रहस्यमय मिशन की पूरी कहानी। मई 2025 का आखिरी हफ्ता, रूस अपने फ्रंट लाइन अटैक्स में व्यस्त था और यूक्रेन अपने बचाव में। लेकिन तभी एक अचानक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। नाम था ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। इस ऑपरेशन का मकसद था रूस की अंदरूनी सप्लाई लाइनों को ध्वस्त करना। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी और ड्रोन यूनिट्स ने प्लान बनाया कि कैसे रूस की हजारों किलोमीटर अंदर तक हमला किया जाए, वो भी बिना कोई सैनिक भेजे। और फिर शुरू हुआ पहला हमला। 28 मई की रात रूस के साइबेरिया क्षेत्र में ऑयल रिफाइनरी में अचानक धमाका होता है। स्थानीय लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ, लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही सोशल मीडिया पर वीडियोज आने लगते हैं। जलते टैंकर्स, आसमान छूता धुआं और बैकग्राउंड में ड्रोन्स की आवाज़ें। रूस ने शुरुआत में इसे टेक्निकल खराबी बताया, लेकिन सच्चाई जल्दी ही सामने आ गई। हमला दरअसल यूक्रेन से भेजे गए ड्रोन का था। यूक्रेनी ड्रोन ने बिना रडार पर पकड़े गए रूस की गहराई तक उड़ान भरी। ये थे यूक्रेन के कस्टम मेड लॉन्ग रेंज ड्रोन, जिनमें एआई गाइडेड मिसाइल और काउंटर जैमिंग जैसी टेक्नोलॉजी थी। इन ड्रोन्स ने 500 से लेकर 700 किलोमीटर अंदर तक उड़ान भरी। 5 से ज़्यादा लोकेशन पर हमला किया, तेल डिपो, रेलवे जंक्शन और मिलिट्री गोदामों को ध्वस्त कर दिया। और सबसे खास बात, एक भी यूक्रेनी सैनिक को नहीं भेजा गया। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे 2 बड़े मकसद थे। नंबर 1, रूस की सप्लाई चेन को काट देना। रूस की सेना यूक्रेन पर दबाए रखने के लिए ईंधन, हथियार और रसद सप्लाई करती है। यूक्रेन ने तय किया, अगर जड़ को ही काट दिया जाए तो शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी। नंबर 2, रूस ने कभी सोचा नहीं था यूक्रेन उसके अंदर तक हमला करेगा। इसलिए इस ऑपरेशन ने रूस के नागरिकों और प्रशासन को अंदर तक हिला कर रख दिया। रूस के लिए यह हमला एक बहुत ही बड़ा झटका था। सरकारी बयान आया, हम देश की रक्षा करेंगे, लेकिन सवाल तो फिर भी उठा, क्या अब रूस अपने ही देश में सुरक्षित है भी? कुछ रूसी जनरल्स ने खुलेआम कहा, अगर यूक्रेन हमारे घर तक पहुंच गया है तो हमारी सुरक्षा प्रणाली फेल हो चुकी है। रूस ने मॉस्को और अन्य शहरों में डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करने शुरू कर दिए, लेकिन कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब रूस को डिफेंस से ज़्यादा सोचने की जरूरत है अंदरूनी रणनीति पर। दोस्तों, इस ऑपरेशन ने एक बार संकेत दिया है, अब यूक्रेन सिर्फ रक्षात्मक नहीं रहा, वह आक्रामक भी बन चुका है। ड्रोन युद्धों का नया चेहरा बन रहा है, जहां बड़ी सेनाएं नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी लड़ाई कर रही है। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाएगा, अब यह होगा वेयर एवर यू आर वल्नरेबल, वहीं पर हमला होगा। और यही ऑपरेशन स्पाइडर वेब की सबसे बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या यह जंग अब डिजिटल मोड़ ले चुकी है? क्या टेक्नोलॉजी ही भविष्य की असली सेना बन गई है? क्या रूस इस ऑपरेशन का जवाब देगा या बस चुप बैठ जाएगा? या फिर अब असली टर्निंग पॉइंट आने वाला है? दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और बताएं, क्या आप मानते हैं कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब से युद्ध का भविष्य बदल चुका है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन के हाइपरसोनिक प्लान का। जय हिंद, जय हिंद।